दोबारा ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत आभारी हैं कि आप लोग आए, कि थोड़ा झेल पाना मुश्किल रहता है लंबे समय तक, लेकिन जो झेल ले रहा है कृष्ण की कृपा उस पर पक्का होगी। ये एक भक्त का वचन है। मैं भक्त हूं नहीं, लेकिन बनने का प्रयास कर रहा हूँ, तो भगवान देख तो रहे होंगे। ठीक है। हाँ, तो परमात्मा, हाँ भगवान सबको जानते हैं, लेकिन लेकिन व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। लेकिन हम लोग की चेतना जो है, हमें मतलब हमारा भूलने का स्वभाव ही है। हम लोग भूल जाते हैं पिछले जन्म में हमने क्या किया, और अभी कल हमने क्या किया हम भूल जाएंगे। मतलब कल क्या किया तो भूल ही गए हैं, और कल ये भूल जाएंगे हमने आज क्या किया था, क्योंकि हम हमें हमारा भूलने का स्वभाव है। इसीलिए हमें बार बार शास्त्र पढ़ के अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि हम आत्मा हैं। बहुत ही गंभीर बात है। आप लोग भले ही ये सब पढ़ लेंगे, हम लोग भी पढ़ लेंगे आगे, धीरे धीरे अध्याय में आप धीरे धीरे अध्याय पढ़ते रहेंगे, गीता पढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे गीता में आगे बढ़ रहे होंगे, पुराना भूल रहे होंगे। स्वभाव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा बार बार, क्योंकि देखिए माया के पास बहुत तरीके हैं आपको याद दिलाने के लिए कि आप शरीर हैं। माया के पास बहुत सारे पैतरे हैं जिससे कि वो आपको याद दिलाती रहे कि आप शरीर हैं। तो इसीलिए आप माया के पास भोग की व्यवस्था है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की व्यवस्था है, दिखा देगी ऐसा कुछ भोग प्रस्तुत कर देगी अपने आप के सामने। खट से आप मान लेंगे कि हाँ तो मैं शरीर हूँ, मुझे भोग करना है। तो माया के पास पैंतरे हैं, लेकिन अगर हम शास्त्र पढ़ते नहीं रहेंगे बार बार, तो हम ये जान नहीं पाएंगे कि हम आत्मा है, ये भूल जाएंगे हम लोग। तो इसीलिए कम से कम एक बार दिन में अपने आप को याद जरूर दिलाएं कि मैं आत्मा हूं। और भगवान ने शास्त्र हम पे कृपा करने के लिए ही दिया है। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, याद तो नहीं लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। इसका मतलब ये है कि जो माया में मुग्ध जीव हैं, उसको स्वतः ज्ञान नहीं होगा कृष्ण के बारे में। ऑटोमेटिकली कृष्ण के बारे में ज्ञान आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है हम सबके लिए, क्योंकि हम लोग भूले हुए हैं। लेकिन जीवेर कृपा कैले, हम सब पे कृपा करने के लिए कृष्ण ने दिए हैं वेद पुराण। तो उसको पढ़ना हमारा कर्तव्य है, और इसीलिए हम लोग गीता पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, और मैं गीता पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत जरूरी है कि हम बार बार अपने आप को रिमाइंड करें कि वी आर नॉट दिस बॉडी। कि माया तो याद दिला ही रही है कि तुम बॉडी हो, और कृष्ण ने हम पे कृपा करने के लिए वेद पुराण दिए हैं, जिससे कि हम कृष्ण के पास जा पाए। बहुत कृपा है कृष्ण की। तो उनकी कृपा को अगर लेना है, तो वेद पुराण गीता पढ़ना ही पड़ेगा, या पढ़ना चाहिए भी। तभी हम जान पाएंगे कि हम वास्तव में हैं कौन। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है जीव, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। मतलब जब वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है जीव, तो कृष्ण के उपदेश से उसको पता चलता है कि मैं हूं कौन वास्तव में, और मुझे जाना कहाँ है, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। वो कृष्ण के उपदेश से जान पाता है। इसीलिए भगवान ने वेद पुराण दिए कृपा करके। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हम लोग विस्मरणशील क्यों हैं? क्योंकि हम बार बार अपना शरीर छोड़ रहे हैं। ये शरीर लिया, इसमें आसक्त, अरे मैं तो श्रेयांश हूँ, खट, दोबारा दूसरा शरीर लिया, उसमें आसक्त, पहला भूल गए। समझ में आ रहा है? मान लीजिए जो मेरा पिछला शरीर हो, वो रोड पे मुझे पड़ा हुआ दिख जाए, फिर भी मैं नहीं जान पाऊंगा कि मैं पहले ये था, मैं पहले शरीर में था। समझ में आ रहा है कितनी गंभीर बात है? मेरा पिछला शरीर मुझे रोड पे पड़ा हुआ दिखा, फिर भी मैं नहीं जान पाया कि मैं उस शरीर में था पहले, क्योंकि मुझे अब इस शरीर से आसक्ति हो गई। मैंने अपने आप को ये शरीर मान लिया है। जैसे ही शरीर चेंज, खट, ये शरीर भूल जाएंगे। लेकिन कृष्ण का शरीर कभी चेंज नहीं होता है। कृष्ण स्पिरिचुअल हैं,
इसीलिए कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। ये पॉइंट आगे आएगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि वो है, मान लीजिए कोई कहा, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। भाई जब उनको पता ही नहीं है कि वो कौन है, मान लीजिए कृष्ण, अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा कहे कि विस्मरणशील जीव है, तो भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। कृष्ण कहते मैं कौन हूँ। जब उनको खुद ही नहीं पता कि वो कौन है, तो वो क्यों बताएंगे कि तुम कौन हो। समझ में आ रहा है? जैसे मैं अगर कहूं कि मैं श्रेयांश हूं, तो मुझे पता नहीं कि आत्मा क्या है, तो मैं किसी और को क्या बता पाऊंगा कि तुम भी आत्मा हो। जब मुझे पता होगा ना मैं आत्मा हूं, तो मैं बता पाऊंगा तो तुम भी आत्मा हो। जैसे भाई मुझे इंटीग्रेशन आती ही नहीं है, तो मैं किसी को कैसे पढ़ाऊंगा, तो कि इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, फॉर्मूले ये सब होते हैं। तो इसीलिए भगवान विस्मरणशील जीव नहीं है। भगवान की चेतना परम है। वो सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सबके बारे में जानने वाले हैं, और सब समय में जानने वाले हैं। ये बहुत मेन पॉइंट। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभू आत्मा। विभू मतलब भगवान, अणु मतलब हम लोग छोटे। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणोर अनियान महतो महियान आत्मास्य जो जंतोर निहितो गुहायाम तम कृदु पश्यति विद शोको धातु प्रसादन प्रसादन मही मान आमात्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से युक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। ये बहुत मेन पॉइंट है। परमात्मा परमात्मा तथा अणु आत्मा, हरे कृष्ण, परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। मतलब ये शरीर एक पेड़ है, ठीक। इस पेड़ पे जीव मतलब जो हृदय है, वो मान लीजिए क्या कहते हैं, ब्रांच होगी पेड़ की, पेड़ की ब्रांच है हृदय। उस पे दो पक्षी बैठे हैं, एक जीव, एक परमात्मा। और जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। बहुत मेन पॉइंट। मेरे पास फोटो नहीं है, वरना मैं फोटो दिखाता आप लोगों को। मेरा फोटो नहीं, मैं दिखाऊंगा कल इसको विजुलाइज करके। जीव और परमात्मा एक डाली पे बैठे हुए हैं, और जीव आत्मा इस शरीर के फलों को खा रहा है। मतलब जो भोग कर रहा है उसको वो कंपेयर किया गया है फलों से, पेड़ के फलों से। तो जो भोग कर रहा है, तो जीव आत्मा फलों को खा रहा है, और परमात्मा सब देख रहे हैं उसको। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो जीवात्मा फलों को छोड़ के भगवान की तरफ उन्मुख हो गया है, मतलब सन को देख रहा है, परछाई को नहीं देख रहा है, वही आत्मा के महिमा को समझ सकता है भगवान की कृपा से। बहुत मेन पॉइंट है। जो कम से कम भोगों की इच्छाओं या भोग को, देखिए भोग को भोगने की इच्छा भले समाप्त ना हुई हो, ये देखिए समझिएगा इस पॉइंट को। भोगों की इच्छा भले ही समाप्त ना हुई हो, लेकिन भक्ति से पता चलता है कि भोगों में कुछ नहीं रखा है। कोई भी नाम ले रहा है भगवान का, जप कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, तो उसको ये अब ऐसा फिट हो गया है कि भोगों में सुख नहीं है। भले भोग करने की इच्छा भले ना खत्म हुई होगी, लेकिन भोग में सुख नहीं है, ये उसको कंफर्म हो चुका होता है। ये भगवान की कृपा हो जाती है जो नाम ले रहा होता है भगवान का, कि भैया भोग में कुछ भी नहीं है, सब बेकार की वस्तु है। ये उसको आ चुका होता है, भले ही भोग करने की इच्छा भले समाप्त ना हुई हो अभी। ये बहुत मेन पॉइंट है। तो इसीलिए कहा जा रहा है शोक और इच्छाओं से मुक्त हो चुका है। मतलब उसको धीरे धीरे अब भोगों में रुचि नहीं रही, भले ही इच्छा हो भोगने की। धीरे धीरे भोगों में रुचि उसकी कम होगी, कृपा से वो आत्मा की महिमा को समझ सकता है। और वो जीवात्मा या वो पक्षी जो भगवान की तरफ देख रहा है, अब फलों की तरफ नहीं देख रहा है, वही कृपा से भगवान की आत्मा की महिमा को समझ सकता है। ये मेन पॉइंट।
कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है। परमात्मा जो हमारे हृदय में है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो कृष्ण के एक्सपेंशन है। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु भी कृष्ण के मतलब कृष्ण जो है क्षीरोदक्षाई विष्णु के भी सोर्स है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, मतलब जो विस्मरणशील है, जो भूल जाता है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। अच्छा, ये प्रामाणिक प्रतिनिधि कौन है? कृष्ण। नहीं, प्रामाणिक प्रतिनिधि कृष्ण तो है ही है अभी। हाँ, प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी तो है। और जो गुरु शिष्य परंपरा को में आते हैं। हाँ माता जी, वो तो है, गुरु शिष्य परंपरा, प्रभुपाद जी आते हैं। अरे हम सभी हैं वो सब। अरे भाई, आप प्रभुपाद जी गीता पढ़ रहे हैं तो क्या मतलब, प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो परंपरा, गुरु परंपरा में जो आई है गीता, उसी को पढ़ के समझा रहे हैं, तो मतलब हम लोग भी वही है भैया। इसका इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इसको प्रीच करें, गीता को दूसरे को बताएं। ये बात हो रही है, ये नहीं कि प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी तो है ही हैं, प्रभुपाद जी ने इतनी कृपा करी है, परंपरा में गीता दी है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि प्रभुपाद जी का सपना, जो प्रभुपाद जी का जो मिशन है, उसको आगे बढ़ाएं, गीता का ज्ञान सबको बांटे, परंपरा रूप में, प्रामाणिक रूप में। और अणु आत्मा कौन है? हाँ, कुछ लोग, हम अणु आत्मा हम लोग हैं। कुछ लोग जो है, क्या होता है टेम्पल में, ब्रह्मचारी आश्रम में, कि जब भागवतम में डिवोटी गुण आते हैं तो अरे हाँ, ये मेरा गुण है, मेरा गुण है, ये मेरा गुण है, देखो भागवतम में लिखा हुआ है। और जब ऐसा आएगा कि मायाबद्ध जीव है, माया में फंसा हुआ है, काम वासना, अरे ये वो वाला है, ये वो ब्रह्मचारी, देखो वो ब्रह्मचारी। जब डिवोटी गुण आएगा तो मेरा गुण है, देखो मैं कितना डिवोटी हूँ। और जब काम वासना है, जब भोग की, जब मायाबद्ध जीवन की बात आती है, तो अरे देखो वो डिवोटी है यार, वो देखो कितना बद्ध है माया में। तो ये माया में अणु आत्मा हम सभी हैं, ये मेन बात है। हम सबको ही बार बार प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु के पास जाके ज्ञान लेने की आवश्यकता है, बार बार गीता पढ़ने की आवश्यकता है, बार बार गीता सुनने की आवश्यकता है, बार बार नाम जप करने की आवश्यकता है। क्योंकि भाई माया तो आपको याद दिला ही रही कि आप शरीर हैं। ये बहुत मेन पॉइंट है, इसीलिए बार बार हमें भी रिमाइंड कराना पड़ेगा, नहीं हम आत्मा है, मेरा कर्तव्य, एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। तो कम से कम भैया दिन में 3 घंटे तो निकाल लो कृष्ण की सेवा के लिए। 2 घंटा नाम जप और 1 घंटा की गीता क्लास। प्रमोशन कर रहा हूं मैं अपनी। हरी बोल। कम से कम इतना समय निकाल लो। तो ये बात है। ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहीं पे, कल से 21वां श्लोक लेंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय। बहुत टाइम लग गया।